होगी सर। हेलो, राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं भाई साधन ब्याज के ऊपर। साधन ब्याज हम चैप्टर करेंगे, तो देखेंगे भाई साधन ब्याज। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। साधन ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI। क्या फॉर्मूला होता है भाई? मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे, गुणा दर, रेट गुणा समय, जिसको हम टाइम बोलेंगे भाई, और अपवन में कितना 100। साधन ब्याज का फॉर्मूला क्या है अपना? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। साधन ब्याज होता क्या है? जो एक फिक्स राशि पर ब्याज जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज से जुड़ता जाता है, हर की हमेशा क्या रहता है भाई? सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है साधन ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कोई राशि हमने ली है या दी है भाई, जैसे 10,000 रुपये ले लिए, वो अपना क्या होगा? मूलधन। रेट, जिस दर परसेंट किस रेट से लिया है हमने भाई, 5% का इंटरेस्ट लगाया है, 2% का लगाया है, 1% लगाया है, वो क्या होता है? रेट। टाइम तुम सब ना पता है, टाइम क्या होता है भाई? जितने साल के लिए हमने वो राशि ली है या दी है, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? 100। इसी से हम अपने 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे नंबर 2 पे हम बोलना, अगर हमने इसे मूलधन बनाना हो, मूलधन अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो ये मूलधन तो इस तरफ रहा, बाकी सबको उस तरफ लेके गए। उस तरफ लेके जाओगे तो इनके साइन चेंज होंगे। इक्वल के साइन से अगर कोई भी चेंज होता है तो क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में तो क्या होता है? मल्टीप्लाई में जाता है। तो मूलधन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन गया अपना? ब्याज, साधन ब्याज गुणा में ये 100 यहाँ पे डिवाइड था, उस तरफ जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई, और नीचे आके क्या होगा भाई? दर गुणा में समय, ठीक है। बन गया फॉर्मूला, समझ में आया? कैसे हुआ? हमने खाली मूलधन का फॉर्मूला बताना था, तो उस इन सबको उस तरफ ले गए। वहाँ पर कौन था? ब्याज। 100 डिवाइड में था, उस साइड मल्टीप्लाई में होगा, दर और समय। क्लियर? इसी से अगर आपको बनाना है दर का फॉर्मूला, तो दर भी अपना क्या बन गया? ब्याज गुणा में क्या होगा भाई? 100। नीचे क्या आ गया? मूलधन गुणा में क्या हो गया? समय। समझ आ रही भाई? नंबर 4, अगर हमने बनाना होता समय, तो समय के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता भाई? ब्याज गुणा कितना भाई? 100। नीचे क्या होता? मूलधन गुणा में दर, ठीक है। इसी में एक हम लिख लेते हैं भाई मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट, A से डिनोट करते हैं। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और साधन ब्याज दोनों को ऐड कर देते, उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। जैसे भाई हमने किसी को 1 लाख रुपए दिए और उसका ब्याज हमें 5,000 रुपये मिल गया, तो मिश्रधन अपना क्या हो गया? लाख रुपए प्लस 5,000 इंटरेस्ट, तो 1,05,000 रुपये अपना क्या हो गया? मिश्रधन बन गया, ठीक है। तो इसलिए मिश्रधन को हम क्या लिखते हैं? मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है, SI। साधन ब्याज की बात हो रही है भाई यहाँ पे। तो ये अपना क्या बन गया? मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इनके ऊपर बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। आपको मेनली यही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। साधन ब्याज क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। कई बार अपने पेपर के अंदर भी आता है भाई, साधन ब्याज का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या बन गया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। अब क्वेश्चन करियो, साथ ही साथ तुम भी करते रहियो। पहला क्वेश्चन रफ कॉपी में करियो भाई। पहला क्वेश्चन है, मूलधन है 10,000 रुपये ले लिया हमने, दर है 5%, समय है 2 वर्ष, साधन ब्याज निकाल दो भाई। करियो, आसान सा क्वेश्चन है। मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 5%, समय है 2 वर्ष, साधन ब्याज बताओ। जल्दी करियो भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना है भाई? 1,000 रुपये। वही फॉर्मूला लगाया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहाँ पर 10,000 तो मूलधन हो गया, गुणा रेट कितनी 5, टाइम कितना 2, और नीचे क्या आ गया 100।
5 दूनी 10, 100 गुणा में 10 करेंगे कितना आ गया 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या आ गया भाई अपना ब्याज आ गया, साधन ब्याज। ठीक है, अगर इसमें ना अपना टाइम जैसे जैसे दे रखा हो 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 8 महीने, तो उसको हम साल में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग करेंगे 12 से। किससे भाग करोगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे देखो हमने कह दिया भाई मूलधन है 18,000 रुपये, मूलधन कितना है 18,000, दर है, दर ले लो भाई 4% वार्षिक, समय टाइम 2 वर्ष और 8 महीने, साधारण ब्याज ज्ञात करो। फॉर्मूला लगाऊंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन तो क्या आ गया अपना 18,000, रेट कितनी 4, टाइम कितना है 2 वर्ष 8 महीने, तो 2 वर्ष तो कंप्लीट है, 8 महीने, इस 8 महीने के साल कन्वर्ट करेंगे 12 से भाग करोगे। ठीक है, पौन 12 आ गया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अच्छा नीचे 100 भी होता भाई अपना, है ना। अब ये इसको मैं क्या लिखूंगा 18,000 मूलधन गुणा में 4, और ये कितना बन गया 3 दूनी 6 और 2 8 अपॉन में 3। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 60 पे कट गया, 6 चौक कितना होगा 24, 24 अट्ठे कितना 192, तो 1920 रुपये भाई। कितना आया 1920। समझ में आया। अगर हमने महीने के साल बनाने हैं तो किससे डिवाइड करेंगे 12 से। एक बार दोबारा देखो, मूलधन 18, दर होगी, टाइम 2 वर्ष 8 महीने, 2 वर्ष ये 8 महीने थे, 8 महीने के साल कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर दिया 12 से। ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बन गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8 अपॉन 3 बन गया भाई। कैंसिल कर दिया सारा, कर लोगे। एक क्वेश्चन करिए अब, लिखो प्रिंसिपल मूलधन तो है 24,000 रुपये, रेट ले लो भाई 8% वार्षिक, और समय है 3 वर्ष 4 महीने, साधारण ब्याज ज्ञात करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। हो गया भाई सारा। देखो एक बार मिला हुआ बना, हमने बोला प्रिंसिपल कितना 24,000, प्रिंसिपल इंटू रेट 8, टाइम कितना है 3 वर्ष और 4 महीने, 3 वर्ष और 4 महीने, 4 महीने साल कन्वर्ट करेंगे 12 से भाग कर दिया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 और 1 10/3। ठीक है, नीचे 100 था तो इसको क्या लिखते हैं 24,000 इंटू 8 इंटू 10/3। ठीक है भाई, 3 से काटोगे इस पे कट गया, 3 अट्ठे 24, 80, इनकी गुणा कर लो, 8 8 64 और भाई 2 0, कितना आ गया 6400 रुपये। ठीक है, हो जाएंगे। इसमें मेन बात यही थी, अगर अपना टाइम महीने में है तो साल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 12 से भाग करेंगे, हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन रफ कॉपी फेर कॉपी में लिख लियो क्वेश्चन, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा रे भाइयों। लिखो क्वेश्चन, 400 रुपये की राशि, 400 रुपये की राशि 5% दर से कितने समय में 600 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। 400 रुपये की राशि 5% दर से कितने समय में 600 रुपये हो जाएगी। वैसे तरीके बहुत से हैं, लेकिन बिल्कुल हम सिंपल वे में क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है,
बस एक यही फॉर्मूला मेन है, इसको याद रखो। यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखो 400 रुपये की राशि कितनी रुपये हो रही है, 600 रुपये, यानी कि ब्याज कितने रुपये होगा भाई, 200। इसमें 400 तो मूलधन है, प्रिंसिपल है, 600 अपना मिश्रधन अमाउंट है, ठीक है। तो ब्याज कितने रुपये हुआ, 600 माइनस 400, 200 रुपये। और ब्याज का फॉर्मूला क्या था अपना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन तो आ गया भाई 400, रेट कितनी 5, टाइम हमने नहीं पता, टी नीचे 100 और किसके बराबर है ये, 200 के बराबर। किसके बराबर, 200 कहाँ से आया समझ में आया, ब्याज है ये अपना। कैंसिल करेंगे इसको, 2020 कैंसिल, ये 5 का 20 टी हो गया, 20 उस साइड जा क्या हो जाएगा डिवाइड, ये यहीं पर काट लियो, मर्जी आपकी भाई। 200 अपॉन में ये 20 कैंसिल करो, कितना आ गया 10 वर्ष। तो टाइम कितना आ गया अपना 10 वर्ष। दोबारा देख लो, मूलधन 400, रेट 5, टाइम टी अपॉन 100 बराबर 200, ठीक है। ये कैंसिल करोगे ना तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 वर्ष। कर लोगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में रेट देकर टाइम पूछागा, कई बार टाइम देकर रेट पूछ लेगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन करियो, रफ कॉपी में कर लियो। 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि 10% दर से कितने समय में 1200 रुपये हो जाएगी, 1200 रुपये हो जाएगी। 800 रुपये की राशि 10% दर से कितने समय में 1200 रुपये हो जाएगी। जल्दी करो भाई। वही है, इसमें ब्याज कितने रुपये हो गया, 400 रुपये। ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आ गया, कितना है, शाबाश, बहुत बढ़िया है। मिला लो एक बार अपना। तो यहाँ पर मूलधन कितने रुपए है, 800, रेट टाइम टी नीचे 100, और किसकी इक्वल था भाई ये 400, ब्याज तो 400 ही है, ठीक है। ये कट गया, 10 गुणा 8 80, या भाई यहाँ पे काट लो 0 से 0, 8 पंजे 40। तो टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष। टाइम क्या आएगा, 5 वर्ष। आसान ना बिल्कुल, ठीक है, हो जाएंगे, समझ में आओ भाई। चलो बहुत बढ़िया, और करियो। 1200 रुपये की राशि, रफ कॉपी में करियो। 1200 रुपये की राशि 4 वर्ष में, क्वेश्चन है 1200 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितने दर प्रतिशत से 1500 रुपये हो जाएगी। कितने दर प्रतिशत से 1500 रुपये हो जाएगी। 1200 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितने दर प्रतिशत से 1500 रुपये हो जाएगी। कोई बात को ना, फिर क्या बात होगी। कितना है, 25/86, 1/4% है ना। तो 1200 रुपये 1500 हो रहे हैं, तो ब्याज कितने रुपये हो गया, 300 रुपये। ब्याज का फॉर्मूला लगाया हमने, मूलधन 1200, रेट हमने नहीं पता थी, आर, टाइम कितना टी, और नीचे कितना भाई 100, इक्वल किसके 300 गए, सॉरी टाइम 4000 रेट पूछी थी, इक्वल किसके 300 गए। यहाँ पे भाई 20 कैंसिल, और 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 6 से किस पे कट गया 50 पे, 2 से फिर कट हो गया, किस पे कट गया 25 पे। 4r बराबर 25 की आर की वैल्यू क्या होगी 25/4, तो 6 से 1/4% आंसर आ गया भाई। क्या आ गया, 6 से 1/4%, ये रेट आ गया भाई। कर लोगे भाई, समझ में आया। अगला करियो, फिर कॉपी में लिखियो इस क्वेश्चन में, बोल रहा हूँ।
कोई धनराशि जब हमने ये लाइन लिखी ना कोई धनराशि, इसका मतलब हमें मूलधन नहीं पता, वो धनराशि ही नहीं पता, ठीक है। कोई धनराशि 3% दर से 2 वर्ष में तुम लिख लो भाई 2400 रुपये ब्याज अर्जित करती है या ब्याज कमाती है, ठीक है। तो वह धनराशि बताओ, वह धनराशि ज्ञात करो। यानी कि हमने क्या बताना है, मूलधन बताना था, है ना, प्रिंसिपल बताना था। अब प्रिंसिपल कैसे निकाल लेंगे, अपने पास क्या क्या हो गया भाई, रेट होगी, टाइम हो गया और अपने पास ब्याज भी हो गया। तो फॉर्मूला वही लगा लो, प्रिंसिपल इंटू रेट, क्या 3 टाइम है 2/100 और किसके इक्वल है ये 2400 होगी, ठीक है। यहाँ पर देखियो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 400 बन गया। ये 100 सेट जा क्या होगा मल्टीप्लाई, 400 गुणा में 100 कितना हो जाएगा भाई, पी की वैल्यू क्या होगी 400 गुणा में 100, तो यानी कि 40,000। आंसर क्या आएगा अपना प्रिंसिपल 40,000। दोबारा देखेंगे, प्रिंसिपल हमने नहीं पता था, मूलधन है ना, रेट क्या है 3 टाइम है 2 नीचे 100 और इक्वल ब्याज होता है, ब्याज क्या है 2400 रुपये। अब ये 3 दूनी 6, ये 6 उस साइड जा डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट काट लो भाई, कितना होगा 400, 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 40,000। कर दोगे, बहुत बढ़िया। एक और करियो, रफ कॉपी में ट्राई करियो। कोई धनराशि 5% दर से, क्वेश्चन है कोई धनराशि 5% दर से 8 महीने में तुम लिख लो भाई 1800 रुपये ब्याज अर्जित करती है, 1800 रुपये ब्याज अर्जित करती है, वह धनराशि ज्ञात करो, वह धनराशि ज्ञात करो। कोई धनराशि 5% दर से, हाँ, कोई धनराशि 5% दर से 8 महीने में 1800 रुपये ब्याज अर्जित करती है, वह धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है भाई। आ गया, कितना है, शाबाश। ये 8 महीने, अब की बार साल कन्वर्ट करोगे 12 से, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। वैसा का वैसा क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट कितनी 5, टाइम 8 महीने, इसको साल में कन्वर्ट कर दिया 12, 100 और ये ब्याज किसके बराबर, कितना था ब्याज 1800, ठीक है भाई। अब कैंसिल करोगे इसको भाई, कितना बन गया ये 6 से काट दें, सॉरी 6 ना कटे, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 5 से काट लो भाई इसने, 5 3 ने काटोगे तो किस पर कट गया, 5 तिया अपना 5 तिया 15, 5 छिक्का 30 और 0 360 आ गया। 2 से काटोगे किस पर कट गया, 180 पे कट गया, ठीक है। और भाई ये 100 और तीनों साइड जा क्या होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 180 गुणा में 100 और गुणा में 3, 18 या 54 और ये 3 0 भाई, तो आंसर क्या आएगा 54,000 रुपये, ठीक है। पिछले वाले जैसा था, लेकिन बस इसमें महीने थे, महीने के साल कन्वर्ट करें, किससे भाग कर दोगे 12 से, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, फिर कॉपी में लिखियो भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। कोई धनराशि R% दर से, कोई धनराशि R% दर से अपने आप से n गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है,
तो भैया समय के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। समय क्या होगा 100 इंटू n-1/r, 100 इंटू n-1/r। यहाँ पेन का मतलब हो जितनी गुना हो रही है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो एग्जाम के अंदर मेन लिया अपना एक ही क्वेश्चन आता है भाई, कोई धनराशि, फिर कॉपी में लिखियो क्वेश्चन और याद भी रखना इसका आंसर। कोई धनराशि 5% दर से अपने आप से 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। समय बताओ भाई, समय ज्ञात करो, समय का फॉर्मूला है ये। तो इसके अंदर पुट करते 100, n मीन्स जितने गुना हो रही है वो 2 गुना, तो n की जगह 2, 2 माइनस से क्या आ गया 1, नीचे r 5 है, कैंसिल करोगे 20 वर्ष। आंसर क्या आता है 20 वर्ष। अगर 3 गुना हो तो n की जगह 3 पुट कर दो, 4 गुना है तो n की जगह 4 पुट कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है और आंसर, इसका आंसर भी याद रखना भी 20 साल आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अपना आएगा क्या, हाँ हाँ, अब जितने गुना हो रही है वो उतना लिख लो, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, उसमें से -1 करना है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है, इसके बिना भी क्वेश्चन हम कर सके हैं। जैसे करते थे माना मूलधन 100 रुपये, ठीक है, माना मूलधन 100 रुपये, अब वो डबल हो रहा है तो 100 का डबल कितना होगा 200, यानी कि 200 अपना क्या होगा मिश्र धन। अगर 200 मिश्र धन अमाउंट है तो ब्याज कितने रुपये होगा 100 रुपये। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना ब्याज वाला, मूलधन 100, रेट 5, टाइम हमें नहीं पता t, नीचे कितना 100 और इक्वल किसके ये 100 के, 100 का आता है ब्याज, मतलब वो राशि हमने 100 रुपये मानी, डबल हो गया तो 200 हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, ये 5 उस हट जाएगा डिवाइड, 100 को 5 से डिवाइड करें कितना आ गया 20, एक ही बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हमने ना। ठीक है, और मेन काम क्या है अपना टाइम बचाना। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। इसका ठीक उल्टा भी आता है, जैसे मेन क्वेश्चन तो यही है जो एग्जाम में आता है, लेकिन एक आध बार इसमें समय पूछा गया और रेट गिवन थी, लेकिन अगर समय दे दे रेट पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आर चला जाएगा और यहाँ पे टाइम आ गया अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, कोई धनराशि t समय में अपने आप से n गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है। कोई धनराशि t समय में अपने आप से n गुना हो जाती है, दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा रेट का, 100 इंटू n-1 अपॉन में क्या आ गया टाइम आ गया। अब की बात बस ये चेंज हो गई, यहाँ पे टाइम था, टाइम यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ पर रेट थी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, कर लोगे। इस क्वेश्चन का ज़्यादा ध्यान रखना 20 वर्ष वाले का। अब रफ कॉपी में क्वेश्चन करिए भाई, इसको उतार लो आराम से और रफ कॉपी में क्वेश्चन करो। लिखो भाई क्वेश्चन, कोई धनराशि 8% दर से अपने आप से 3 गुना हो जाती है। 8% रेट से अपने आप से 3 गुना हो जाती है। समय ज्ञात करो, टाइम बताना है भाई। हो गया, कितना आएगा 25 साल, बहुत बढ़िया। तो 100 उसमें पुट करते हैं 100, 3 गुना हो रही, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और नीचे कितना भाई 8, 2 4 पे कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे 25, तो 25 ईयर्स आ गया। ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट टाइप देखेंगे भाई इसका,
कर दूं साफ, अगला देखियो। फिर कॉपी लिखियो भाई। मिश्र धन गिवन है। मिश्र धन क्या था? अमाउंट। मिश्र धन दिया है, अमाउंट गिवन अपने पास, और साथ में दर और समय है, और इसके साथ में क्या गिवन है? दर और समय गिवन है, और साथ में दर और समय है। तो भाई डायरेक्ट मूलधन निकालने का फॉर्मूला, कैसे डायरेक्ट मूलधन करोगे? वैसे हम बिना इस फॉर्मूले कर सके हैं भाई, अपने देसी वाले तरीके थे, ठीक है। लेकिन जल्दी क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, जो अमाउंट गिवन है ना वो लिख के इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 प्लस रेट इनटू में टाइम, ये कर दो, ठीक है। मिश्र धन गुणा 100, नीचे 100 प्लस रेट इनटू टाइम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है वही आते हैं मैक्सिमम पेपर के अंदर भाई, आंसर भी याद रखिए उनके, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम सबसे पहले, कोई धनराशि 8% दर से 5 वर्ष में 1400 रुपये हो जाती है। 1400 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो, ठीक है भाई। लगाओ इसमें मिश्र धन कितने रुपए, वो राशि 8% रेट से 5 साल में कितने रुपए होगी? 1400, यानी कि 1400 रुपये क्या होगा अपना? मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। तो अमाउंट कितना होगा? 1400 इंटू 100, नीचे क्या होगा? 100 प्लस 8 इंटू 5, क्या बन गया भाई? 1400 गुणा में 100, नीचे क्या हो गया? 8 पंजे 40, 40 और 100 क्या हो गया? 140, ठीक है। ये कट गया 14, ये 10 पे कट गया, 100 गुणा में 10 क्या आ गया? 1000। आंसर क्या मिलेगा भाई हमने? 1000। मूलधन क्या हो गया? 1000 रुपये। और अगर मान लो ब्याज पूछता है इसके अंदर, तो ब्याज कितने रुपये हो जाता है अपना? 1400 माइनस 1000, 400 रुपये। फॉर्मूला क्या लगा दिया? मिश्र धन गुणा 100, नीचे 100 प्लस रेट इनटू टाइम, दर गुणा समय। एक क्वेश्चन और फिर कॉपी में लिखी हुई है भी, कोई धनराशि 16% दर से 3 वर्ष में 11,360 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि 16% दर से 3 वर्ष में 11,360 रुपये हो जाती है। तो भाई इसमें मूलधन बताओ। 11,360 गुणा में 100, नीचे क्या आएगा? 100 प्लस 16 गुणा में 3, क्या मिल गया? 11,360 गुणा में 100, और ये 16 गुणा में 3 48, प्लस 100 148। इसको 4 से कैंसिल करेंगे 37 पे कट गया। 4 से इसको करेंगे भाई 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 चौक 16, 0 कट गया, आगे कुछ कटता नहीं। तो ये क्या बनेगा? 28 40, ठीक है, और भाई नीचे 37। तो पूरा तो कैंसिल होता नहीं, इसको सोल्व करके देखोगे, ठीक है भाई, ये आएगा 76.67। कई बार पेपर के अंदर ये ऑप्शन ना मिलेगा 76.67, खाली ये ऑप्शन मिलेगा 76.75, ठीक है। अगर ये ना हो तो 76.75 है, तो वो भी ठीक कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखा है इसका, ठीक है। आंसर का ध्यान रखेंगे इसका 76.7567। कोई धनराशि 16% दर से 3 वर्ष में 11,360 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताओ। 11,360 गुणा में 100/100 प्लस दर गुणा समय। इसको सोल्व करोगे कितना मिला? 76.75, ठीक है। रफ कॉपी में क्वेश्चन करो।
कोई धनराशि 3% दर से 2 वर्ष में 212 रुपये हो जाती है। 212 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात करो। ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन निकल आएगा। मूलधन के बाद क्या करना, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दियो। ठीक है, आंसर मिलेगा हमें। आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने रुपए आएगा भाई, 12 रुपये। और मूलधन कितने रुपए आया, 200 रुपये। यही फॉर्मूला लगाया हमने, मिश्र धन गुणा में 100। मिश्र धन कितने रुपए, 212। हमने बोला 212, तो 212 गुणा में 100। और नीचे क्या मिल गया, 100 प्लस 3 × 2 क्या होगा अब ये, 212 गुणा में 100 और 3 गुणा 2 क्या होगा, 6 और 100 क्या हो गया, 106। तो ये 106 आ गया। 106 दूनी 212। 100 गुणा में 2 कितने रुपए हो गया, 200 रुपये। तो 200 रुपये तो अपना क्या आया, मूलधन। लेकिन हमने पूछा क्या था, ब्याज। अब मिश्र धन में से ब्याज हमें माइनस कर देंगे। तो मिश्र धन जो था अपना 212 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 200। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 12 रुपये। तो आंसर क्या आ गया भाई, 12 रुपये। कर लोगे, इंपॉर्टेंट टाइप था ये भी, बहुत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई। अगला 1-2 क्वेश्चन और है, वे आंसर याद रखियो इनके। एक व्यक्ति ने, फिर कॉपी में लिखे क्वेश्चन और आंसर हमेशा याद रखना है भाई। ठीक है, इसका 1600 रुपये आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 1600 रुपये। ठीक है, बहुत आता है पेपर के अंदर। एक व्यक्ति ने 3000 रुपये में से कुछ राशि 7% दर पर उधार दी। मतलब एक आदमी के पास 3000 रुपये थे, उसमें से कुछ राशि उसने 7% रेट पर उधार दे दी। ठीक है, और शेष धनराशि 5% दर पर उधार देता है। और जो बच गया उसके पास, वो किस रेट पे दे दिया उसने, 5% रेट पर उधार दे दिया। ठीक है, दोनों से 1 वर्ष के बाद 182 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। दोनों से 1 साल के बाद कितने रुपये ब्याज मिल रहा है उसको, 182। तब ये क्वेश्चन करेगा कि 7% दर पर कितनी धनराशि उधार दी थी। 7% दर पर कितनी धनराशि उधार दी थी। 7% रेट पर कितनी धनराशि उधार दी थी। 2 तरीके से हम कर सके हैं भाई, जो सा अपना अच्छा लगा है उस तरीके से कर लियो, दोनों तरीके से। और तीसरी बात, आंसर याद रखना है। आंसर क्या होगा, 1600 रुपये। ठीक है, देखो क्या करोगे। एक तो एलिगेशन मेथड तो हम कर सकते हैं इसमें। कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन मेथड लगेगा, जब हम कोई रुपये 5% पर उधार दे दें, 7% उधार दे दें। एक सीधी सी बात है, 5% पर जो हमने इंटरेस्ट लगाया है वो हमने कम मिलेगा। 7% उधार देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और 5 से मिले, 1 से 5 से मिल रहा है, 1 से 7 से मिल रहा है। तो टोटल राशि मिली वो ना तो 5% की मिली ना 7% की मिली, वो कहीं बीच में आ रही है ना उन दोनों के। तो बीच में अगर कोई वैल्यू मिलती है तो हमेशा क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं भाई। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, अब देखो मान लो 3000 रुपये को पूरे साल के लिए 5% पर देता तो कितने रुपए मिलते इसको, 150 रुपये मिलते। 3000 को अगर ये 7% पर देता पूरे साल के लिए तो कितने रुपए मिलते, 210 रुपये। ये समझ में आया। मूलधन 3000, रेट 5,
टाइम एक क्यों लिया, क्योंकि टाइम एक ही तो था, ठीक है, 1 साल तक। नीचे 100 तो 150, 7 का 1%, 3000 का 7% निकाला 210 रुपये ऐसे मिलता। तो एक बार ऐसे लेंगे 5% पर 150 रुपये मिलते, 7% पर 210 रुपये मिलते, एक्चुअल मिला क्या 182 रुपये। एलिगेशन में क्या करते हैं भी, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हम। तो एलिगेशन लगाऊंगे, क्रॉस में लिखेंगे 182 माइनस 150 क्या था 32, और 210 में से 182 माइनस कर दिया 28। ये जो 28 और 32 आया ना, ये रेशो आ गया, अनुपात आई, ये क्या है अनुपात, ठीक है। अनुपात समझ रहे हो, मतलब उसके हिस्से कर दिया हमने। अगर ये ना समझ में आया तो इससे पहला, जैसे मान लो अपने पास 30 रुपये हैं और 30 के मैं 3:2 में बांट दूँ इसको, 3:2 में, तो टोटल 30 के हमने कितने हिस्से कर दिए, 3 और 2 5 हिस्से। तो एक हिस्सा किसके इक्वल 30/5, 6 के बराबर। एक को क्या मिलता 6 गुणा में 3 18, एक को क्या मिलता 6 गुणा में 2 12। ऐसे यहाँ पे ये 28 और 32, इसको थोड़ा और छोटा कर लो, 4 से कैंसिल हो रहा, 4 7 28, 4 8 32। अब अपन से पूछा क्या गया था 7% पर कितनी राशि उधार दी, तो 7 वाले के हिस्से 8, नीचे सम ऑफ रेशो, अनुपातों का सम करेंगे, ये अनुपात है 8 और 7 15, इनटू टोटल राशि कितनी है 3000, 15 से कैंसिल करेंगे 200, 200 गुना 8 1600 रुपये। तो ये आंसर क्या है अपना 1600, ठीक है, यही पूछता है। 5 वाले का पूछता तो गुणा क्या कर देते भाई, यहाँ पे 7 आ जाता, फिर आंसर क्या आता 1400। तो 5% पर तो इसने दिए थे 1400 रुपये, 7 पर दिए इसने 1600, 7 पे दिए हैं 1600 और 5 पे दिए हैं 1400। 7 वाला तो पूछा गया था, तो 7 वाला क्या आ गया 1600। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका भी देख लो, ठीक है। मान लो कि भाई ये कौन से कर लो, 5 से कर लो या 7 से कर लो। मान लिया हमने 5% पर x रुपये देता उधार, 5% कितने देता x%, तो 7% पर कितने रुपए देता 3000 माइनस x रुपये देता, सीधी सी बात है, ठीक है। या यहाँ पे ऐसे कर लियो 7% x ले लो, 5% को 3000 माइनस x ले लो, एक ही बात है, आंसर से सेम आना है, ठीक है। ना समझ में, मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं और मैंने 2 लड़कों को दे दिए, एक को 2 रुपये दे दिए, तो दूसरे को कितने दिए होंगे 10 माइनस 2 8 रुपये तो दिए, सेम बात ये है। तो भाई 5% वाले का मूलधन x रुपये लिया हमने, मूलधन x रेट 5 टाइम कितना 1, ये लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क भी नहीं पड़ता इसे, बाय 100। इसका इंटरेस्ट प्लस 3000 माइनस x, ये मूलधन इसका रेट 7 टाइम 1 नीचे 100, इसका इंटरेस्ट, और दोनों किसके बराबर हैं 182 के बराबर, किसके बराबर हैं ये 182 के बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिला, देखो ये तो मिलेगा 5x प्लस ये कितना मिलेगा, दोनों से मल्टीप्लाई 21000 माइनस 7x बाई 100, एलसीएम तो 100 ही आया, 100 साइड से मल्टीप्लाई करूँ तो 18200 मिल गया। समझ में ना है तो बता दिए भाई। 5x और माइनस 7x क्या होगा माइनस 2x, और वहाँ पर 18200 सा 18200 माइनस 21000 करते हैं, माइनस 2x क्या मिल गया माइनस 2800, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू 2800 अपॉन में 2 कैंसिल करते 1400। x की राशि कितनी मिली हमने, x हमने मानना कौन था 5% वाला, 7 वाला कितना आ जाता 3000 माइनस 1400 1600 रुपये, ये भी क्या था भाई 1600। मेरे ख्याल से यो आसान लगा होगा तुमने, और यो आसान लगा तो इससे कर लियो, ठीक है, ये आसान लगा तो इससे कर लियो। और तीसरी बात है आंसर याद रखना 1600 रुपये आंसर होगा, कितना आंसर होगा 1600, कर लोगे भाई, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन है वो पेपर में से आते नहीं भाई, तो मेन सिंपल इंटरेस्ट में अपने इतने टाइप आऊँ हैं आर्मी के लेवल के, ठीक है, आर्मी के लेवल अपने इतने ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। साधन ब्याज हमने कर लिया, इससे कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा 10 12 15 जैसे भी अपने कॉपी में कर लियो, फिर कल हम चक्रवृद्धि ब्याज कर लेंगे, उसकी क्वेश्चन दे देंगे। हाँ इतना ही आओ भाई टेक्निकल का, तेरे चैप्टर लगाऊंगे भी कुछ अलग कराएंगे आप चैप्टर, ठीक है। ब्याज में तो इतना ही होगा तेरा भी, कर दें साहब, हाँ इसने उतार लो, आंसर जरूर याद रखिए।
हो गया। करना साहब भाई, इसके कुछ क्वेश्चन कर लो, लिख लो कॉपी पे, और ये अपने ज़रूर बताइयो भाई, कल करियो। कॉपी में उतार लो क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपये का 8% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है, 6,000 रुपये का 5% दर से 4 से 1/2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। तीसरा है, 1,000 रुपये की राशि 5% दर से कितने समय में 1,000 रुपये की राशि, हाँ अमाउंट भाई अमाउंट। थर्ड है, 1,000 रुपये की राशि 5% दर से कितने समय में 1,500 रुपये हो जाएगी, 1,500 रुपये हो जाएगी। चौथा है, 15,000 रुपये की राशि 15,000 रुपये की राशि 10% दर से कितने समय में 18,000 रुपये हो जाएगी। पांचवा है, 12,000 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितने दर प्रतिशत से 15,000 रुपये हो जाएगी। छठा लिखियो। छठा क्वेश्चन लिखेंगे भाई, कोई धनराशि 4% दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष मत लिखो भाई, इसको लिखो 8 महीने। कोई धनराशि 4% दर से 8 महीने में, कोई धनराशि 4% दर से 8 महीने में ₹1,600 ब्याज अर्जित करती है। वह धनराशि ज्ञात करो, वह धनराशि ज्ञात करो। छठा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4% दर से 8 महीने में 1,600 रुपये ब्याज अर्जित करती है, वह धनराशि ज्ञात करो। सातवां क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5% दर से अपने आप से
3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। समय ज्ञात करो, समय ज्ञात करो। 8वां है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने आप से, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने आप से 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। दर प्रतिशत ज्ञात करो, दर प्रतिशत ज्ञात करो। नाइन्थ क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5% दर से 4 वर्ष में, कोई धनराशि 5% दर से 4 वर्ष में 24,000 रुपये हो जाती है। ब्याज ज्ञात करो। दसवां है, कोई धनराशि 3% दर से 2 वर्ष में, कोई धनराशि 3% दर से 2 वर्ष में 318 रुपये हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करो। इलेवेंथ क्वेश्चन है भाई, कोई धनराशि 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, 1500 रुपये हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करो, वह धनराशि ज्ञात करो। ट्वेल्थ क्वेश्चन लेकर के हो। एक व्यक्ति ने बैंक से 800 रुपये की एक व्यक्ति ने बैंक से 800 रुपये का ऋण लिया। ऋण समझते होगे, ब्याज लिया भाई, ऋण लिया जिसकी ब्याज की दर या ऋण की दर 12% वार्षिक है। दूसरे व्यक्ति ने 900 रुपये 910 लिखो इसको। दूसरे व्यक्ति ने 910 रुपये इसका तुम करो 10% दर से, दूसरे व्यक्ति 910 रुपये 10% दर से ऋण लिया। अब क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों के बाद
के बाद दोनों के ऋण बराबर होंगे। 12th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 800 रुपये का ऋण लिया जिसकी ब्याज की दर 12% वार्षिक है। दूसरे व्यक्ति ने 910 रुपये 10% दर से ऋण लिया। कितने वर्षों के बाद दोनों के ऋण बराबर होंगे? ठीक है, कितने वर्षों के बाद, मतलब एक ही समय पे लिए थे दोनों ने रुपये, तो कितने वर्षों के बाद दोनों के ऋण बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये 12 क्वेश्चन है, ये कर लियो कॉपी, में कल चेक करूँगा। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। ये अपना चैप्टर हमने बेसिक से एक चैप्टर किया था भाई, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, और ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत भाई।